तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है लेट्स गो टू ट्रैवल के एक नए एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार जगह की जिसे कहते हैं 100 टापुओं का शहर। दोस्तों, ये जो शहर है ये है राजस्थान के बांसवाड़ा में, और ये बहुत ही सुंदर जगह पर जहाँ पर आपको लहलहाते फूल मिलेंगे, पहाड़ियाँ मिलेंगी और मिलेंगी घाटियाँ, जहाँ आप जा सकते हैं और कम बजट में जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस जगह का नाम है चाचा कोटा। बहुत ही शानदार और अच्छी जगह है बांसवाड़ा राजस्थान में। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ इस वीडियो को और एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, चाचा कोटा बेसिकली बांसवाड़ा के अंदर पड़ने वाला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, पानी है। माही नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो ये कहलाता है, और ये जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी ग्रीनरी आप देख सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है, पिकनिक स्पॉट है, आप टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से देख सकते हैं, शूट के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा, स्पेशली अगर आप बरसातों में जाते हैं। और इस तरह से जो टापू आप देख रहे हैं, बीच में बहुत सारे टापू आपको इसके अंदर दोस्तों ऐसा नज़ारे ना ऊटी में देखने को मिलते हैं, मतलब बड़े बड़े घास के मैदान। मतलब पहले मैं ये सोचता था कि जब मैं वीडियोस देखता था स्विट्जरलैंड के, कि ऐसी बड़ी बड़ी वादियाँ, ऐसी इतनी ग्रीनरी, पानी, कहीं से भी पानी बह जा रहा है, बस ये देखिए। मतलब पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ तो आपको जयपुर में भी मिल जाएंगी, पर घास की। और ऐसा नहीं कि ग्रीनरी है यहाँ पे, मुझे कहा गया था कि यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत सारी ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत हरा भरा है। ये हरा भरा नहीं है, इसको हरा भरा नहीं कहते, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर सड़क दिखती ही नहीं है, या मतलब सड़क दिखती है, मतलब ब्राउनिश कहीं नहीं है। जैसे पहाड़ जो होता है पत्थरों का, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रीनरी है, पूरी चादर लिपटी हुई है ढंग से। और ये जिस जगह पर मैं आया हूँ उसे कहते हैं चाचा कोटा। ये देखिए पीछे वो लगा हुआ है, लग रहा है दोस्तों। ये बांसवाड़ा है, ये राजस्थान है। यहाँ अगर ड्रोन होता ना तो सच में बता रहा हूँ और भी अच्छा लगता, क्योंकि ड्रोन से आपको ये पता चलता है कि ये घाटी कितनी बड़ी है और कितनी अच्छी है। जहां तक मैं देख सकता हूँ ना, जहां तक मेरी नजर जा रही है, सिर्फ पानी पानी है, मिस्टी वेदर है, और इतना दूर दूर तक कोहरा है, क्या बताऊं। तो यहाँ लोग नहीं है, आश्चर्य होता है। शायद उनको लगता है कि राजस्थान वही है जो दिखाया जाता है टीवी पर, रेगिस्तान है और बस डूंगर हैं, पहाड़ हैं और बस रेतीली जमीन है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भी राजस्थान है। लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अब इस शानदार नज़ारे के बाद में हम जा रहे हैं माही नदी के उस जगह पर जहाँ पर आप माही नदी को छू सकते हैं। बिल्कुल पास तक जाएंगे और वहाँ से जो नज़ारा है वो और भी शानदार आपको दिखेगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं। शानदार नज़ारा है दोस्तों, बरसातों के टाइम पर और भी अच्छा लगता है। तो आप अगर बरसातों के टाइम पर आएंगे यहाँ पर, जुलाई में, अगस्त में या सितंबर में, तो आपको और मज़ा आएगा। और देखिए पूरी जितनी भी दूर तक आपको दिख रही है सिर्फ माही नदी है। जी हाँ, माही नदी का जो कैचमेंट एरिया है ना, ये वो है। तो दोस्तों अब हम आ गए नीचे, और जैसे कि मैंने आपको ऊपर से बताया था कि हम कहाँ से आए थे मैं बताऊंगा, और कहाँ आ गए हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर वो जगह आपको अच्छी लगी थी तो फिर ये जगह आपको स्वर्ग लगेगी। वो उधर हम थे, उधर हम, वहाँ से हमने फ़ोटोज़ खिंचाई थी अपनी, जहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखा था कि मैं नीचे लेके चलूँगा आपको। और पहले आप इस जगह को देख लीजिए। वहाँ से हम आए हैं, वहाँ से नीचे एरिया है, यहाँ तक गाड़ी भी आ सकती है, यहाँ तक आप अपनी बाइक और अपनी पार्किंग, मतलब यहाँ पार्किंग है, खुली पार्किंग है, अपनी गाड़ी बाइक सब कुछ ला सकते हैं। और ये नज़ारा एक बार देख लीजिए। माही नदी का कैचमेंट एरिया है ये, उसे कहते हैं चाचा कोटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाचा कोटा, चाचा कोटा नाम है। और ये देखिए वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। यहाँ अभी भी बहुत कम लोग हैं, मतलब मुश्किल से अगर सारे लोगों को मिला दूँ ना तो मुश्किल से 25 या 30 लोग बनेंगे। कितनी भी देर बैठिए, कितनी भी देर घूमिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत 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 शानदार जगह है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट ये अब नंबर 1 प्लेस है मेरी लिस्ट में। देखिए दोस्तों कितनी शानदार जगह है, और
इसको कहते हैं चाचा कोटा। चाचा तो मेरे दिल्ली में है और कोटा ये है नहीं। कोटा में तो ऐसी जगह आप सोच भी नहीं सकते। अगर है तो मुझे बताएं, मैं वहाँ भी आऊँगा और वहाँ का वीडियो बनाऊँगा और वहाँ तक हम जाएंगे। कितना अच्छा ये लग रहा है और पता नहीं क्यों नहीं लोग आते। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो देखने के बाद में आप लाइक करना एक बार भूल जाएं, आप सब्सक्राइब करना एक बार भूल जाएं, पर यहाँ ज़रूर आएँ। और अगर यहाँ आने के बाद आपको अच्छा लगे ना, तब आप लाइक करें, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का आपका सजेशन हो, किसी भी तरह का आपका सवाल हो, कैसे आ सकते हैं, कैसे रुकना है, कहाँ रुकना है, कैसे इधर उधर घूमना है, सारी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दे दूँगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक आपको छोड़े जाता हूँ इन नज़ारों के साथ में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके कम से कम कि कैसा लग रहा है आपको ये जगह, कितनी अच्छी लग रही है। अगर आप यहाँ आ जाते हैं उसके बाद में आपको अच्छा लगता है तो भी ज़रूर बता सकते हैं। कोई सवाल सजेशन हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सबसे अच्छी बात लगी मुझे, शांति अच्छी है। नकी लेक के अगर आप आसपास देखें, माउंट आबू में अगर आपने वीडियो देखा हो तो बहुत चहल पहल है। अनासागर झील है वहाँ पर, वो भी अच्छी है, बट वहाँ पर एक लिमिटेशन है कि 16 लोग या 20 लोग बिठाते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं आराम से करिए, 1 लोग हैं या 2 लोग हैं, कोई इशू नहीं है। और जितनी शांति, जितना सुकून और जितनी ग्रीनरी यहाँ पर है, मुझे नहीं लगता कि मैं 3-4 जगह गया हूँ राजस्थान में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको मिलेगी हिमाचल या फिर कश्मीर के अलावा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको भी पसंद है और अगर आपको अच्छी लगी है तो यहाँ पे ज़रूर आइए। बरसातों में आना बेस्ट रहेगा, उसके बाद आप आ सकते हैं सर्दियों में, और अगर आपका मन है तो गर्मियों में भी आ सकते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और उसके बाद में जो बाकी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर चलेंगे। अंकल इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही पूरा घूम लेता हूँ आपको वीडियो के बारे में पता चलेगा।